तो अब तक हमने वेरियस टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं इस सेगमेंट में। जैसे हमने डैशबोर्ड कवर कर लिया है, टीम इनबॉक्स देख लिया है, कॉन्टैक्ट्स ऐड कैसे करते हैं, कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ें सीख ली हैं। टेम्पलेट क्रिएशन के बारे में हम लोग ने सीख लिया है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब हम मूव करेंगे यूज़र्स की तरफ। यूज़र्स के अंदर दो ऑप्शंस आपको आते हैं, एजेंट क्रिएशन का और रोल क्रिएशन का। हम किस एजेंट को क्या रोल असाइन कर सकते हैं और रोल में क्या क्या एक्सेस दे सकते हैं, चलिए देखते हैं उसको पैनल की ओर। जैसे ही आप पैनल पे आएंगे, डैशबोर्ड में हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे यूज़र का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही क्लिक करेंगे दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे। सबसे पहले दिखता है एजेंट, दूसरा दिखता है टीम रोल। तो हम सबसे पहले टीम रोल डिफाइन कर लेते हैं। टीम रोल में क्या क्या एक्सेस हम दे सकते हैं, किस तरह का एक्सेस आप क्रिएट कर सकते हैं, टीम रोल कैसे क्रिएशन होती है उसकी, वो सीख लेते हैं। क्योंकि जब भी एजेंट क्रिएट करेंगे आप, तो एजेंट के बारे में नीचे में लास्ट ऑप्शन आता है असाइन टीम रोल। तो क्या टीम रोल देना चाहते हैं वो बाद में असाइन करना पड़ता है आपको एजेंट के क्रिएशन के दौरान, तो इसलिए हम पहले टीम रोल का ही देख लेते हैं। सबसे पहले टीम रोल पे क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। हमने अभी तक कोई रोल डिफाइन नहीं किया क्योंकि ये डेमो पैनल है, इस वजह से। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू टीम रोल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रिएट टीम रोल का, तो इस तरह से इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा। तो आपको इंटरफेस में सारी डिटेल्स भरनी है। देखिए सारे एक्सेस दिए हुए हैं कि क्या क्या एक्सेस उनको देना है। तो अभी जैसे मैं दो क्रिएट करके दिखाता हूँ, एक आपको एजेंट्स के लिए, एक मैनेजर्स के लिए। हमारे एंड से क्या क्या एक्सेस देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं एजेंट। टीम रोल का नेम आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, हमने एजेंट दिया। उनको हम देना चाहते हैं ऑप्शन डैशबोर्ड, पढ़ सकते हैं। लाइव चैट वो पढ़ भी सकते हैं, इंटरवीन भी देख सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये मैंने एजेंट्स के लिए एक्सेस दिया। कैंपेन में हम उनको कोई एक्सेस नहीं देंगे, कैंपेन हम सिर्फ मैनेजर को देंगे, तो हमारे एजेंट कैंपेन नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री, डेफिनेटली हिस्ट्री की काम होगी उनको, क्योंकि लाइव चैट है, तो लाइव चैट का 24 आवर सेशन के बाद हिस्ट्री में चला जाता है, तो हिस्ट्री का उनको यूज़ होगा, तो हमने हिस्ट्री का एक्सेस दिया। मैं कॉन्टैक्ट का उनको सिर्फ पढ़ने का एक्सेस दूंगा, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं दूंगा। कॉन्टैक्ट वो देख सकते हैं। आर्काइव कॉन्टैक्ट है, मैं उनको कोई इन्फो नहीं देना चाहता हूँ, मैं आर्काइव कॉन्टैक्ट में कुछ भी प्रेस नहीं करूँगा। कैन मैसेज, बिल्कुल वो कैन मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का आप नहीं देना चाहते हैं, डिलीट रिमूव करना है। एडिट का ऑप्शन दे सकते हैं, फेवरेट ऐड कर सकते हैं अपना। व्हाट्सएप टेम्पलेट का हम कोई ऑप्शन उनको नहीं देना चाहते, तो हम उस पर किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप उनको व्हाट्सएप टेम्पलेट सिर्फ पढ़ने का ऑप्शन देना चाहते हैं, रीड पे क्लिक कर दें। क्रिएट करने का भी आप उनको परमिशन देना चाहते हैं, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एल्स इसको आप लीव कर सकते हैं। हमने एसएमएस टेम्पलेट का भी कोई उनको ऑप्शन नहीं दिया, फीचर्स नहीं अवेल कराया, तो हम इस चीज़ को टिक नहीं करेंगे। टेम्पलेट लाइब्रेरी भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। टीम में क्या क्या हो सकता है, डेफिनेटली वो टीम को पढ़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। हम डिलीट का ऑप्शन एजेंट्स को बेसिकली नहीं देते हैं, तो हम इसलिए डिलीट पे क्लिक नहीं कर रहे। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट रोल है किसी भी पर्सन का, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। याद रहे, एडमिन पैनल की बात नहीं हो रही है, ये आप जो भी कर रहे हैं ये एडमिन पैनल से ही क्रिएट होगी। एडमिन पैनल के पास सारे एक्सेस रहते हैं, उनके पास A to Z चीज़ का एक्सेस है। आपने एडमिन पैनल के बाद एक मैनेजर क्रिएट किया, उसके अंडर एजेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो मैनेजर को क्या रोल असाइन करना है, एजेंट को क्या रोल असाइन करना, हम ये सीख रहे हैं अभी। तो चलिए टीम रोल पे देखते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये जो टीम है ना, ये टीम बेसिकली एजेंट क्रिएशन के लिए यूज़ होता है, तो हम नहीं चाहते कि वो एजेंट क्रिएट कर सके अपने एंड से, या फिर वो कोई भी टीम रोल असाइन कर सके अपने एंड से, तो हम ये दोनों चीज़ को ब्लैंक रहने दे रहे हैं। एट्रीब्यूट्स, डेफिनेटली वो एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकता है, अगर टेस्टिंग के दौरान उनको नीड आ रही है, तो एट्रीब्यूट्स क्रिएशन का हमने उनको ऑप्शन दिया है। ऑल प्रोजेक्ट्स, उनको ऑप्शन हमने नहीं दिया ऑल प्रोजेक्ट्स पढ़ने का, तो हम इस पर क्लिक नहीं करते हैं। प्रोफाइल चेंजेस हमको नहीं चाहिए, तो हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। टैक्स, डेफिनेटली वो टैक्स पढ़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने उनको ऑप्शन दिया, बट मैंने डिलीट का ऑप्शन हमारे एजेंट्स को नहीं प्रोवाइड करते हम लोग, तो हमने डिलीट का ऑप्शन को हटा दिया। एपीआई की का हम एक्सेस नहीं देना चाहते हैं, वेबबुक का एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। ग्रीटिंग मैसेज डेफिनेटली देंगे। ऑप्टिमल मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, सेंड टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकते हैं, एसएमएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ सकते हैं, डायलॉग फ्लो को भी पढ़ सकते हैं। हमने इतने सारे एक्सेस उनको दे दिए। देखिए यहाँ पर सारे चीज़ों का एक्सेस मेंशन्ड है। आप जैसे ही पेज को स्क्रॉल करेंगे वेरियस चीज़ों का एक्सेस मिलते रहेगा। आप जो एक्सेस पे क्लिक करेंगे वो एक्सेस एजेंट को असाइन हो जाएगी। जैसे मैंने एक रोल क्रिएट किया एजेंट के नाम से, मैं सिंपली क्रिएट रोल पे क्लिक करूँगा, देखिए एजेंट क्रिएट हो गया। यहाँ पर एजेंट को कितने सारे एक्सेस हैं, ये सारे एक्सेस हमने एजेंट्स को दिए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और टीम रोल असाइन करता हूँ, मैनेजर के लिए क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं मैनेजर लिख देता हूँ।
ठीक है, मैंने 2 टीम रोल असाइन किया है, एक एजेंट के लिए एक मैनेजर के लिए। मैनेजर को हम असाइन कर रहे हैं अभी। ये मैं रैंडम दे दे रहा हूँ अपने एंड से, जो भी मेरा मन कर रहा है मैं उस पर क्लिक कर दे रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या का एक्सेस देना चाहते हैं आप, किस चीज़ का एक्सेस नहीं देना चाह रहे हैं उनको, एंटायरली आपके ऊपर है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम सारी चीज़ों को क्लिक करते जा रहे हैं। तो सपोज़ मैंने इतना एक्सेस उनको प्रोवाइड किया है, ये क्रिएट कर ले, ये क्रिएट कर ले। एट्रीब्यूट्स का मैं एक्सेस दे देता हूँ, रीड कर। चलिए, मैंने उनको नियर अबाउट ऑलमोस्ट सारे एक्सेस ही दे दिए हैं एडमिन पैनल की तरह। मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा, देखिए मैनेजर क्रिएशन हो गया है। मैनेजर को एक्सेस क्या क्या है ये यहाँ से आप देख सकते हैं, किस किस चीज़ का आपने एक्सेस मैनेजर को दिया है। एजेंट का आपने क्या क्या एक्सेस दिया है आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको एडिट करना है किसी पॉइंट पे, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन, आप एडिट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को डिलीट करना है, नया रोल असाइन करना है, आप डिलीट करके नया रोल असाइन कर सकते हैं। याद रहे, एजेंट जो भी आप टीम रोल असाइन कर रहे हैं एजेंट को, वो जो टीम रोल क्रिएशन होता है वो आपके प्लान पे डिपेंड करता है। बेसिक में जाएंगे तो आपको 1 एजेंट रोल क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है, स्टैंडर्ड में जाएंगे 2 का रहता है, प्रो में जाएंगे तो 3 का रहता है। इसी तरह से आप प्लान्स के अकॉर्डिंग चेक कर लें कितने टीम क्रिएशन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में वर्क कर सकते हैं। हमने जैसे ही टीम रोल असाइन कर लिया, टीम रोल क्रिएट कर लिया, अब हमारा काम रहेगा एजेंट क्रिएट करना और उस एजेंट को रोल असाइन करना कि हम उनको मैनेजर का रोल देना चाहते हैं या एजेंट का रोल देना चाहते हैं। रोल मतलब बेसिकली हो गया क्या एक्सेस देना चाह रहे हैं आप। तो हम सबसे पहले उसके लिए यूजर्स पे क्लिक करेंगे, एजेंट्स पे चले जाएंगे। एजेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर नो अवेलेबल एजेंट्स दिख रहा है, हम क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे। ऐसे क्रिएट टीम पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये इंटरफेस देख रहे हैं, यहाँ पर आप डिटेल फिल करेंगे। जैसे मैं अभी अपने लिए बना दे रहा हूँ एक, जैसे हमने इतना क्रिएट कर लिया। पासवर्ड में मैं दे देता हूँ एड्रेस, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार आइकन नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंडेटरी है। ये आपके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐड करना आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपको इसको इग्नोर करना आप इग्नोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा टीम रोल। अब मैंने सारिम को क्या रोल असाइन करना ये मेरे ऊपर है। मैं इनको एजेंट का भी रोल दे सकता हूँ, मैनेजर का भी दे सकता हूँ। 2 नाम से हमने क्रिएट किया था, एजेंट और मैनेजर का। सपोज मैंने मैनेजर का इनको एक्सेस दिया, मैंने क्रिएट किया। देखिए एजेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने ये एजेंट को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ सारिम के नाम से, इसी ईमेल को यूज़ किया हमने, तो इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। बट एज सच आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि ये ईमेल मैं चेंज करके देखता हूँ। लेट मी चेंज द नंबर एज वेल। ठीक है, हमने एक सपोज ऐसा कुछ चेंजेस किया। मैंने देखिए टीम क्रिएटेड सक्सेसफुली, मैंने टीम एक क्रिएट कर लिया। क्यों हुआ? एग्जिस्टिंग ईमेल, अगर एक ईमेल आपने यूज़ कर लिया दोबारा उस ईमेल को यूज़ नहीं कर सकते। नंबर रिपीटेटिव हो रहा है, नंबर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस नंबर से और उस ईमेल से ऑलरेडी एक एजेंट क्रिएट किया हुआ। तो हमने एजेंट क्रिएट करके दिखा दिया आपको। देखिए यहाँ पर दिख रहा है सारिम लाल, ये ईमेल है, ये उनका मोबाइल नंबर है, इनका टीम रोल क्या है यहाँ पर से दिख रहा है। मैं टीम रोल चेंज करना चाहता हूँ, मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, टीम रोल एजेंट असाइन करके अपडेट कर दूँगा। देखिए मैंने जैसे ही पासवर्ड ऐड किया, पासवर्ड ऐड करने के बाद टीम अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, मिस्टर सारिम को पहले मैनेजर का एक्सेस था, अब एजेंट का एक्सेस था। तो इसी प्रकार आप एजेंट को रोल असाइन कर सकते हैं। रोल में क्या क्या फीचर्स आपको देना है, क्या क्या चीज़ का एक्सेस उनको देना, आप उस चीज़ को यूज़र में जाके टीम रोल में डिफाइन कर लें पहले, फिर वही रोल को आप एजेंट को असाइन कर दें। बहुत सिंपल है। होप सो ये यूज़र पार्ट आपको क्लियर होगा। इन फ्यूचर कभी भी यूज़र पार्ट में आपको कोई भी इशू आती है, आप अपने डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कांटेक्ट करें, आइदर ऑन कॉल और मैसेज, और आपको वो मीटिंग में आके सारा चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।